Hello dear students, welcome to lecture number 8 on coordinate geometry। आज के लेक्चर में हम लोग आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक का लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाए ये, मतलब सफिशेंट एग्जाम्पल्स इसके ऊपर ले लें। लेकिन अगर नहीं ले पाए तो एक लेक्चर इसमें और बनेगा जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम्स के बेस पे होगा। फिर एक लास्ट लेक्चर 10 रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3 विल बी डिस्कस इन दैट एंड देन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी ओवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given। area of triangle whose vertices are given। let a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 be the vertices of a triangle ABC। और हमारा जो एम है वो इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करने का है। ठीक है, देखो एक बार पहले ध्यान से समझो, उसके बाद आराम से नोट कर सकते हो, और अगर बीच में समझ में आना शुरू हो जाए अच्छे से तो बीच में भी नोट करना चालू कर सकते हो। देखो मान लो ये पॉइंट है आपका A जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। कैसे भी ले सकते हो, मान लो ये B ले लिया हमने और यहीं लगा लेते हैं, इसका फ़ायदा उठा लेंगे, यहीं कहीं B हो गया है ना। और ये सपोज करो पॉइंट C है x3 y3, राइट। A को B से मिला लिया और B को C से मिला लिया और A को भी C से मिला लिया। तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं, राइट। इसके लिए हमने क्या किया, A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मान लो ये पॉइंट P है। B से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट दिस पॉइंट बी Q। और C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो कि ये पॉइंट R है, ये x एक्सिस है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब आप मुझे ये बताओ कि जो P है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस x1 है ना, तो अगर आपको P के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो वो क्या होंगे, x1, 0। Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, 0। और R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x3, 0। तो आप मुझे P और Q के बीच का डिस्टेंस बता सकते क्या? x2 - x1, बिल्कुल सही बात है, x2 - x1 होगा। अब मुझे Q और R के बीच का डिस्टेंस बता सकते क्या? x3 - x2। OR में से OQ सब्ट्रैक्ट करोगे ना, और OQ तो x2 है ना, तो ये x3 - x2 होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो मेरा जो टारगेट है वो इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करने का है। तो मैं क्या करूँगा इसमें, देखो ध्यान देना, APQBA ये ट्रिपिजियम है कि नहीं है? APQB, अगेन A पे आ गया मैं वापस घूम फिर के, मतलब जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पर वापस आना होता है, तभी वो क्लोज फिगर होता है। तो APQB, चलो ऐसे ही रख लो, APQB ट्रिपिजियम है या नहीं है? भाई इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, दो नॉन पैरेलल हैं, तो इसी फिगर को तो बोलते हैं ट्रिपिजियम। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ट्रिपिजियम का एरिया निकालूंगा और फिर BQRC जो ट्रिपिजियम है इसका एरिया निकालूंगा, इसको ऐड करूंगा और उस एरिया में से जो APRC वाला ट्रिपिजियम है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो अपना काम का एरिया है वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया। सब लोग सहमत हैं इस बात से? अब बात आती है कि ट्रिपिजियम का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द, क्या होता है वैसे,
डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। मतलब यहाँ पर पहले जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया, हाँ अभी दिखेंगे पैरेलल, कौन कौन पैरेलल नहीं है, ए पी और बी क्यू पैरेलल है या नहीं है। तो ये ए पी क्यू बी ट्रिपेजियम हुआ कि नहीं हुआ, और परपेंडिकुलर डाला यार, ये बी क्यू और सी आर पैरेलल है कि नहीं है, तो बी क्यू आर सी ट्रिपेजियम है कि नहीं, वही लिख रहा है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को ट्रैप लिख दूं, पर ट्रैप ठीक नहीं लगेगा, पूरा ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, और इसमें से घटाना किसको है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी, ए पी आर सी, ये एरिया हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। वेलकम। तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 11 साइड्स मत पढ़ लियो, इसको पैरेलल है, 11 तो साइड ही नहीं होती, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम, देम मतलब पैरेलल साइड से मतलब है। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है। अब यहां पर ए पी क्यू बी का एरिया लिखना है, तो 1/2 देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहां पर ए पी क्यू बी में पैरेलल साइड एक ए पी और बी क्यू है ना, तो ए पी की लेंथ क्या है, y1, ए पी जो है y1 है कि नहीं, और बी क्यू कितना है y2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हो गया y1 प्लस y2, और इन दोनों के पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1, तो इनटू x2 माइनस x1। बोलो किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें, एकदम क्रिस्टल क्लियर, प्लस 1/2। अब आप मुझे बताओ ये बी क्यू आर सी का एरिया निकालना है, बी क्यू आर सी में आ जाओ, देखो बी क्यू आर सी, तो ये एक पैरेलल साइड है इसकी y2 लेंथ की और एक है y3 लेंथ की, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x3 माइनस x2, x2, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से घटाना किसको है, माइनस 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी, ए पी आर सी, देखो ए पी आर सी, तो इसमें ए पी और सी आर ये है पैरेलल साइड्स, इसकी लेंथ कितनी है y1 और इसकी लेंथ कितनी है y3, और P से R तक का डिस्टेंस कितना है, PR कितना होगा, PR x3 माइनस x1 ना भाई, यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक x3 है, तो ये x3 माइनस x1 बचा ना, तो माइनस 1/2 और y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बोलो, बस इसको सिंप्लीफाई करना, यही फॉर्मूला बनने वाला है, खत्म हो गया प्रूफ भी, ठीक है। तो ऊपर से मिटा देता हूं, नहीं नोट कर लो कर लो कर लो, ये डायग्राम तो एटलीस्ट बना लेना पहले, क्योंकि मैं इसको मिटाने ही वाला हूं, फिर जगह चाहिए इधर। हाँ बिल्कुल,
तो इसे सिंप्लीफाई करके जो आने वाला है वही लिख देता हूँ डायरेक्ट, इतनी जगह तो है यहाँ पर। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बचेगा केवल। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला। x1 वाले एक जगह करे पहले, फिर x2 वाले एक जगह किए, फिर x3 वाले एक जगह किए। करके दिखा देता हूँ सिंप्लीफाई, ठीक है ना। लेकिन लास्टली ये बचना चाहिए। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो अब आगे से आपको याद रहना है कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया और उसके वर्टाइसिस गिवन हैं और हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होगा एरिया निकालने के लिए। कई बार आप देखोगे ये वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, इसलिए अगर वो निगेटिव आए तो आप हमेशा आंसर मोड में लिखेंगे, ऐसे मोड लगा के, ठीक। ये बात मैं अभी नोट में लिखा भी दूंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कई बार हम मान लो x2 y2 इसको ना लेके इधर ले लें, मतलब डिपेंड करता है, कुछ भी ले लो तो उससे क्या है रोटेशन में फ़र्क पड़ जाता है, तो माइनस आने की संभावना है। लेकिन चूंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम जो अगर आंसर नेगेटिव में भी आ रहा होगा उसका मोड लेके पॉजिटिव में ही बोलेंगे। यहाँ तक पहुँच गए क्या सब लोग? इसके बाद नोट हेडिंग डालो और फर्स्ट पॉइंट लिखो। नोट में फर्स्ट पॉइंट, sometimes while calculation we get area as negative, area as a negative quantity, so in that case we will take its magnitude. We get area as a negative quantity and in that case we will take its magnitude or numerical value only. कभी कभी एरिया कैलकुलेट करते वक्त एरिया नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड लेके आंसर लिखेंगे। ये मतलब हुआ इस बात का। सेकेंड पॉइंट, इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन मतलब आपको एरिया गिवन है किसी ट्रायंगल का। जैसे ये 3 वर्टाइसिस हैं और इन तीनों में से मान लो ये दिया 1 2 5 6 और यहाँ लिख दिया 8, k और पूछा गया भाई k की वैल्यू बताओ, जबकि इस ट्रायंगल का एरिया ये है। तो जब एरिया गिवन होगा ना, तब आपको प्लस माइनस साइन लेके 2 वैल्यू निकालनी है k की। तो यही लिखा रहा हूं मैं, इफ एरिया इज गिवन देन वी टेक प्लस माइनस साइन। इफ एरिया इज गिवन देन वी टेक प्लस माइनस साइन। तीसरा पॉइंट, नहीं एरिया को, जैसे मान लो कि हाँ मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा 1 2, यहाँ लिखा 5 6, यहाँ लिखा 7, k, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस ट्रायंगल ABC का एरिया 10 स्क्वायर यूनिट्स है। तो एरिया 10 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 10 लेके इस फॉर्मूले में इक्वल टू 10 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार इक्वल टू -10 लेके सॉल्व करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ऐसे 2 ट्रायंगल बन सकते हैं, दोनों लेके सॉल्व करना, दोनों भी वैल्यू k के लिए वो 10 ही आएगा आंसर। तो क्योंकि एक से 10 आया होगा और एक से -10 आया होगा, लेकिन एरिया निकालते वक्त तो हम मोड़ लेते हैं। तो जब एरिया गिवन होगा तो प्लस माइनस लेंगे। जनरली बच्चे एक से आंसर निकाल देते हैं और वो ऑप्शन में नहीं होता तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे अगर NTSC में भी आया क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे कि एरिया गिवन है, मान लो 10 गिवन है, तो वो 10 लेके आंसर निकालेगा k की वैल्यू, वो चारों ऑप्शन में नहीं होगी, तो वो बहुत टाइम तो इस बात में लगा देगा कि यार कैलकुलेशन तो मेरे सही चल रही है, तो कहीं ना कहीं गलती होगी क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि -10 लेके जो k की वैल्यू आएगी उसने वो ऑप्शन में डाली हो, समझे ना। तो दोनों भी वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। या मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k बताओ, तो एक बार आप 10 लोगे, एक बार -10 लो, मजबूरी होगी, लेनी पड़ेगी। तो फिर जो 2 वैल्यू आई k की उनका सम पूछ लिया ऑप्शन में, क्वेश्चन में। हालांकि वो थोड़ा बड़ा बन जाता है तो उतना बड़ा क्वेश्चन पूछता नहीं है, खास करके NTSC में तो। लेकिन ये ध्यान रखो कि जब भी एरिया
गिवन होगा तो आपको प्लस माइनस लेके सोल्व करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0, if area of triangle ABC is 0, then the points are collinear, then the points are collinear and vice versa, and vice versa। समझे बात? मतलब क्या हुआ, जैसे आपको 3 पॉइंट देगा और यहां पर किसी एक जगह नॉन डाल दिया कि भाई k की किस वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, एक्चुअली वो ट्रायंगल बन नहीं रहा है, वो लाइन पे हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 है। तो आप इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे उसको इक्वल टू 0 रख देना, k की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। और यहाँ पर चूंकि एरिया 0 रख रहे हो तो वो प्लस माइनस 0 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि प्लस 0 भी 0 ही होता है और माइनस 0 भी 0 ही होता है, तो वहाँ पर k की एक ही वैल्यू आएगी, दो नहीं आएंगी। आगे समझ में क्लियर है ये पॉइंट? कुछ कन्फ्यूजन? ओके। अभी मैं इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली जो इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे बाकी जगह के थे तो यहाँ भी हैं जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लेकिन फ़िलहाल तो हमें इसी फॉर्मूला को परफेक्ट करना है, तो इसलिए हमें इसी के ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे पहले, है ना। ये बोर्ड में तो आपको यही अप्लाई करना है, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो आपके पास चॉइस रहेगी। लिखो एक एग्जाम्पल, द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर -2, -2, 1, 5, 4 and 2, -3 respectively, and 2, -3 respectively. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है उसके हिसाब से देखो, ये आपका -2, 1 जो है ये मान लो a है, रेस्पेक्टिवली बोला ही है तो मानना ही पड़ेगा वही है, ए बी सी का दिया, तो ये तो हो गया भाई x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये क्या है x3 y3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी अभी ड्राइव किया, तो वो फॉर्मूला हमें हर बार लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, क्या फॉर्मूला था, x1 इंटू y2 माइनस y3, बहुत आसान है एकदम याद रखना इसको, प्लस x2 आएगा तो y3 माइनस y1 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता है, बस खाली वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेशन सही करो। तो 1/2 x1 क्या है -2, y1 क्या है, नहीं y2 लेना पड़ेगा यहाँ तो 4, और देखो यहाँ बीच में -y3 आ रहा है और y3 की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। प्लस x2 क्या है 5, y3 क्या है -3, माइनस y1 क्या है 1, प्लस x3 इज 2 और y1 इज 1, माइनस y2 इज 4, और ये तो यहाँ पर आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही ऐसे मोड लेके चलो, जब आप एरिया निकाल रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आई तो भी पॉजिटिव निकालनी है बाहर, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगी। तो 1/2 0 आ रहा है, 0 आ गया ये। अच्छा देखो 7 इंटू -2 माइनस का 14, ये तो -14 हो गया। अच्छा ये माइनस का 4 और 5 की मल्टीप्लाई माइनस का 20,
और ये -3 -6 और ये मोड एज इट इज। तो 1/2 कितना हो गया बताओ? 20 और 20 40 हो गया, तो 40 निकलेगा बाहर। माइनस का 40 हुआ था, लेकिन मोड रहता तो कितना आ गया? 20 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा लिखेंगे। एरिया है ना, तो 20 स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम होगा तो क्यूबिक यूनिट्स, ऐसा लिखते हैं। तो बताओ, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? एकदम ओके? चलो एक ऐसा ही सवाल करके दिखा दो, आसान सा। हाँ हो गया, कुछ और करना था इसमें। कौन सा? अच्छा, वो बता दूंगा मैं अभी, ये खत्म होने के बाद बता देता हूँ। क्लियर हो गया? तो तभी याद आ जाता एग्जाम्पल 1 लिखने से पहले, तो मैं अभी कर देता उसको। हाँ मोड लिया है ना, मोड इसीलिए लिया है। किसी के मन में कोई डाउट है क्या भाई? पूछ लिया यार, इतना क्यों आज? हाँ कहाँ पर? यहाँ नहीं, वो फॉर्मूले में सिंप्लीफाई होके ही यही आता है। तो साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो फिर वैल्यू अलग आ सकती है। साइक्लिक ऑर्डर में देखो, ये तो x1 x2 x3 है, और जब x1 लिया है तो y2 y3 आए हैं, तो y2 माइनस y3। फिर जब x2 आया तो साइक्लिक ऑर्डर में y3 माइनस y1। जो जस्ट इसके बाद आता है वो देखो ना यार, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब ऐसे याद रखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो ऐसे चल रहे हैं ना ये, इसी सीक्वेंस में। जो इसका नंबर है वो x के साथ में, बाकी दोनों को y के साथ में। तो x1 आया तो y2 माइनस y3, फिर x2 आया तो y3 माइनस y1, प्लस x3 आया तो y1 माइनस y2। क्या कन्फ्यूजन है इसमें? इजी है ना, याद रखना। ऐसा ही एक सवाल करके दिखाओ। एग्जाम्पल 2, द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल ABC are, the vertices of a triangle ABC are -5, -1, -5, -1, 3, -5, 3, -5 and 5, 2 and 5, 2. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। या मैं करूं सोल्व? बोलो। -6 तो नहीं आएगा। माइनस में कैसे आएगा जब एरिया बोलना है तो? 33, अच्छा 3, 34, 32। तो एक आंसर तो 32 आया भाई, एक 34 आया, माइनस तो नहीं आएगा, मतलब प्लस ही आएगा। एक 3 आया केवल, गुड, सही आंसर। 32 इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग कैलकुलेशन करो और सुधारो कैलकुलेशन अपनी। 32 ही लाना है, 2 कम कर। 34 नहीं चाहिए, 2 घटाओ। हाँ
फॉर्मूला लगाऊं कि मैं बताऊं क्या? हाँ नहीं नहीं, 3-4 लोगों का ही आया ना आंसर, बात तो बाकी जनता तो वेट ही कर रही है। ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो। आया? एक और भी इसका तरीका है पता है, बोर्ड में वो भी एप्लीकेबल है, और फिर एक और भी तरीका वो नहीं है बोर्ड में एप्लीकेबल, वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। एक घटा 38, 6 कम करने पड़ेंगे, 32 आंसर है, 32 है आंसर भाई। देखो कैलकुलेशन कर देता हूं मैं, ये x1 y1 चलो ऊपर लिखे है ना, ये x1 y1 x2 y2 सब है ना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 है, हाँ 32 तो आना है, तो 1/2। ध्यान दो x1 कितना है -5, y2 माइनस y3 करेंगे तो -5 -2 माइनस का 7 हुआ, प्लस x2 कितना है 3, y3 माइनस y1 करेंगे 3 हो गया, प्लस x3 कितना है 5, y1 माइनस y2 करेंगे -3 हो गया, राइट। अब देखो कहां गलती कर रखी थी, नहीं आ तो कुछ भी रहा हो वो गलत है, लेकिन 32 के अलावा जो भी रहेगा वो गलत है, गलत हो गया। ये 5-2 नहीं है क्या? y1 माइनस y2 लेना ना अपने को, हाँ तो इसमें ये नहीं, y1 प्लस 4 आएगा, तो कुछ और आता फिर, मतलब 32 नहीं आता फिर, तो अभी आएगा 32 ही आना है। देखो 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20 कितना हो गया, तो 32 आ गया ना भाई। $64 हो गया था। अब देखो एक और इसका तरीका रहता है, उसको बोलते हैं स्टेयर्स मेथड, सीढ़ियां, है ना। और उससे जो है ना आप केवल ट्रायंगल का ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल, इवन कितने भी पॉलीगॉन का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। करना क्या है वो समझो, और वो बोर्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि इनके दोनों के आंसर्स हैं हमारे पास, तो हम जो नया तरीका भी सीख रहे हैं वो तरीके से भी हम ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो मान लो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए जो है वो x1 y1 है, b है x2 y2, c है x3 y3। अभी सेकंड मेथड की तरफ चल रहे हैं हम लोग एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2, ऐसे दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां लिखेंगे x1 y1 पहला पॉइंट, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और जो पहला पॉइंट है वो फिर से लिखेंगे x1 y1। पहला पॉइंट इसलिए फिर से लिखेंगे क्योंकि देखो यहां a है, यहां से a से b पे गए, b से c पे गए, लेकिन अभी तक ये क्लोज फिगर नहीं बना, तो c से a पे जाएंगे तो क्लोज फिगर बनेगा, तब जाके एरिया आएगा। इसलिए पहला पॉइंट जो भी रहेगा उसको रिपीट करना आपको। कोई प्रॉब्लम है ऐसा लिखने में यहां तक? अब एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, नीचे उतर रहे, तो 1/2 मल्टीप्लाई करके लिखो x1 y2 प्लस प्लस लगाएंगे x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, अब ऊपर चढ़ेंगे, यहां से चढ़ना शुरू कर दो चाहे, समझ गए,
x1 y3 y3 x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। मतलब ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका याद रखना जरूरी है। ये कोई फॉर्मूला नहीं बना, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, जो बना था वो याद करना है, लेकिन ये तरीका याद रखो। जैसे मैं अभी यही पहला वाला क्वेश्चन करता हूँ, इससे 1/2 पहला -2 1 5 4 2 -3 और फिर -2 1 लिखा, राइट। अब हम पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 करो मल्टीप्लाई, -8 -15 +2, मतलब प्लस ही आएगा वो तो, क्योंकि एक साइड चल रहे। अब बीच में माइनस लिया, अब उल्टे चलो, 6 +8 +5, देखो कितना हो गया 1/2, ये माइनस का 23, तो माइनस का 21 बच गया, और ये 8 और 5 13 6 14 19, तो माइनस का 20 हो गया, मतलब माइनस का 40 हो गया, /2 -20, मतलब मोड तो रहता ही है, तो 20 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे भी कर सकते हैं, 20 आया था ना इसका एरिया, तो जो दोनों में से अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप, ये इजी है। वैसे एक बार सीधा मल्टीप्लाई करो, इवन ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें देखो एक बात और समझो, मतलब चॉइस के ऊपर बात है। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, अब हमने लिखा था x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर लिखा x1 y1। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि एक बार पहले पूरा नीचे उतरे फिर ऊपर चढ़े। अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इसका इसमें करो, x1 y2 -x2 y1, इन दोनों काम हो गया, प्लस अगले दो में पहुंचो, x2 y3 -x3 y2 प्लस फिर इसमें चलो, x3 y1 -x1 y3 आएगा ना। बस ऐसे भी कर सकते, सेम ही आता। हाँ कर लो नोट, और सेकेंड वाला पार्ट फिर से करके देखो, सेकेंड क्वेश्चन इसी मेथड से, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, इसमें टाइम कम लगता है और एक्चुअली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन टू द फर्स्ट मेथड। क्योंकि देखो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया होता तो डी भी दिया होता x4 y4, तो आपको इस मेथड में केवल इतना करना था कि x3 y3 के बाद में x4 y4 लिखना है और फिर पहला पॉइंट रिपीट कर दो x1 y1, बाकी का प्रोसेस सेम है। हाँ लेना ही है, क्लोज फिगर तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसमें क्या है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, इसको उतना ही टाइम लगना है। लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही जाना है और आपके पास क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का आ गया, तो आपको दो अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, बाद में ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा, जबकि ये एक ही शॉर्ट में ला देगा ये आंसर। समझे ना, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इनके ऊपर जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आएगा। हाफ तो डालना ही पड़ता है, तो फॉर्मूला डिराइव हो गया है ना सर। कहाँ पर मोड तो आएगा ही, मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आई तो आपको मोड लेना ही है। अब क्या एरिया नेगेटिव कैसे होता है, मतलब फिर इसका मतलब वो फिगर एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से भी आप लोग इस वाले मेथड्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जल्दी आंसर पे पहुंचोगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो मेरे पास एक और भी मेथड है एरिया का, जो तुम लोगों को ज़्यादा ही आसान लग जाएगा। बताऊंगा मैं इसको नोट करने के बाद, जब तुम लोग इसको नोट कर लोगे, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे इससे निकाल के बता दोगे, तो फिर मैं बताऊंगा वो मेथड। ये बोर्ड में कर सकते हैं, जो बोर्ड पे लिखा है वो बोर्ड में कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वो बोर्ड में नहीं कर सकते,
हाँ, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रहेगा। यहाँ तक ओके है बोर्ड में? हाँ, दोनों ये वो एक ही है। नहीं, डिटर्मिनेंट तीसरा है, चौथा है। ये और ये तो एक ही है, इन दोनों में अंतर नहीं है, ये सेम है। डिटर्मिनेंट में वो फोर्थ मेथड हो जाएगा। हाँ। तो डिटर्मिनेंट तुम लोग जब 12th में पढ़ोगे, 11th में जाके, 8th में था डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो फिर 4 मेथड बताया जा सकते हैं एरिया के, अगर डिटर्मिनेंट आपको है तो फिर एक और तरीका बता रहा हूँ जो वो भी बोर्ड में एप्लीकेबल है। ये अभी तक के बोर्ड के एप्लीकेबल वाले हैं सारे। ये कर लिया कि तुम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है क्या आंसर सेम? कितने लोगों ने किया है बताइयो? एक ने बस पूरी क्लास में, बहुत बढ़िया। बाकी लोग वेट कर रहे हैं, कोई नारे वाले टूटने वाला है। हाँ, डिटर्मिनेंट ही है इसका डेरिवेशन। जल्दी लिखो प्लीज, आगे से हटाऊं मैं। लो इधर खड़ा हो जाओ। टाइम हो जाता है यार, क्लास शुरू होने से पहले 2 क्वेश्चन हुए हैं। वो तूने कभी किया नहीं ना अपने, आज से पहली बार करना पड़ रहा तुझे। तो चलो फिर भी सही समय पे शुरुआत हो गई है, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बोर्ड के लिए रट्टा मार देती कैलकुलेशन का भी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटर्मिनेंट 2/2 का आता है कि 3/3 का भी आता है आप लोगों को? अच्छा, तो फिर तीसरा मेथड जो डिटर्मिनेंट्स वाला है ना, 3/3 से होता है वो, उसको स्किप करते हैं, और जो तुम लोगों को आता है ना उसको शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं। कैसे देखो, बताओ एक और तरीका इसका। मेथड 3, देखो ध्यान दो। मेथड 3 ये जो है आपका शॉर्टकट रहेगा और ये बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? अगर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया आपको, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग तो नहीं आ रही ना इसे देख के? कोई बात नहीं, आनी भी चाहिए, वो अच्छा चैप्टर है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, फिर तो ये होता है अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, है? नंबर्स हैं कुछ भी। अच्छा गौरव ये बता, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए डी माइनस बी सी। ये तुम लोग बोले ना कि हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है 2/2 का। कोई बात नहीं, ये जो है ना, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है यही डिटर्मिनेंट होता है, इतना याद रखो, है? बहुत ईजी मेथड है, ठीक है? अब इसका फायदा उठाते हैं, डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, ये सबको पता है ना। जिसको नहीं पता वो अपने पुराने मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन अब तरीका क्या है, सुनो यार ध्यान से। देखो, एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर x1 माइनस x2, जो भी घटा के आएगा सीधा सीधा। फिर यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x3, दूसरी आ गई। फिर y1 माइनस y2 और y1 माइनस y3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, राइट? देखो एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। 1/2 x1 माइनस x2 कितना होगा? -2 माइनस 5 कितना हुआ? -7। x1 माइनस x3 कितना हुआ? -4। y1 माइनस y2 कितना हुआ? -3। और y1 माइनस y3 कितना हुआ? 4, प्लस का 4। तो 1/2
माइनस का 28 और -12, तो मतलब माइनस का 40 आ गया, मोड में रहता ही है ये, तो 20 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। नहीं, ये केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जो है ना गौरव, एक टूल होता है जो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इतना ही है। बाकी डिटर्मिनेंट नाम का पूरा एक चैप्टर है 11th में, नहीं 12th में, जो तुम लोगों का वेट कर रहा है। फिलहाल इतना जानना था कि देखो डिटर्मिनेंट के लिए ये वर्टिकल लाइन सिंबल होते हैं। अब ध्यान दे ले इधर, ये जो दो वर्टिकल लाइन होते हैं ना, जैसे मोड के होते हैं, ऐसे ही थोड़े और बड़े साइज के सिंबल होते हैं, दो वर्टिकल लाइन जो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ ये जो लाइन है फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो R1, और ये सेकेंड रो होती है R2। ये फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकेंड कॉलम होता है, ठीक है। और अपने 10th के सिलेबस में बस अभी 2/2 का ही है। तो जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन बने तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यानी कि AD माइनस BC। नहीं नहीं, इक्वल आने की जरूरत क्यों है? इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। वो तो बुक तो पढ़ता नहीं है स्कूल की, है ना। तो क्रैमर रूल का पूरा एक प्रूफ है, अच्छा खासा बड़ा प्रूफ है ना। लेकिन अभी वो मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक, कौन सा, कहां से लिया? देखो फिर सुनो, पहली टर्म मुझे लेनी है x1 माइनस x2। तो x1 कौन है और x2 कौन है? तो -2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 माइनस 5 कितना हो, -7 ही हुआ ना। कितना होना चाहिए था? और x1 में से x3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इज -4, वही लिखा मैंने। फिर y1 माइनस y2 किया, y1 इज 1, y2 इज 4, तो 1 माइनस 4 इज -3, और y1 माइनस y3 प्लस का 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। AD माइनस BC ही वैल्यू है, वो तो ABCD की, अरे ऐसे सोल्व करके यही आता है, यही वैल्यू है। यहाँ जब नंबर देगा ABCD की वैल्यू दी जाएगी तो वैल्यू आएगी ना। अप्लाई एरिया निकालने में कर सकते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करने में कर सकते हैं। हाँ, ट्रायंगल का एरिया के लिए, हाँ। एक काम करना, कल तक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट रिवाइज कर लेना। बाकी तेरा ये जो सवाल है ना, जो डाउट है आज, उसका आंसर फिर मैं कल दूंगा, पर पूरा रिवाइज कर लेना कल स्टेट बोर्ड की बुक से, ठीक है, याद से। तो क्लियर हो गया। अब आप यही मेथड जो है ना इस सेकंड वाले में अप्लाई करके देखो कि आप अप्लाई करके सही आंसर पे पहुंच पा रहे कि नहीं। करके देखो फटाफट। मतलब हमने ये 2 ही क्वेश्चन 6 तरीके से कर लिए। नोट तो कर लिया होगा ये। लेकिन क्रैमर रूल नाम नहीं लिया था मैंने वहाँ पर, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि स्टेट बोर्ड में उस नाम से बताया गया है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद थी नहीं कि क्रैमर रूल जैसा कुछ जिक्र किया गया होगा बोर्ड की बुक में, क्योंकि 12th में तो डिटेल में पढ़ाते ही हैं उसको, तो इसलिए मैंने उसका नाम नहीं। मैट्रिसेस भी है स्टेट बोर्ड में, वो तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है। मैट्रिसेस अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है।
डिटर्मिनेंट पहले बताते हैं। हाँ, अभी जब तुम लोगों का ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, टोटल 17 चैप्टर्स हैं कोर्स में, उन 17 में से 3 बचे हैं कोर्स ख़त्म होने में। उसके बाद 13 चैप्टर्स और सिखाए जाएंगे, 1-3। उसकी एक पूरी लिस्ट है जिसमें 3 चैप्टर तो बैंकिंग के हैं। हाँ, परसेंटेज, ये सब बैंकिंग सिस्टम, कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंगल नहीं सॉरी इंटरेस्ट हाँ, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कह लो उसको, तुम लोगों को भी है ना। वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं तो वो करना ही है। वो एक तरीके से तुम लोगों को जब 11th में जाओगे ना तो ब्रिजिंग का ही काम करेगा वो। हाँ, नहीं लेने वाले वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो लोग लेंगे उनको वो बहुत काम आने वाला है। सब डॉक्टर तो बनेंगे नहीं और सब इंजीनियर भी नहीं बनते। आया क्या आंसर सेकंड वाले का? बराबर ना। एक क्वेश्चन लिखो, शो दैट द पॉइंट्स एग्जाम्पल 3, शो दैट द पॉइंट्स P पॉइंट है -1.5,3, -1.5,3, Q 6, -2, 6, -2 एंड R है -3,4, R कोलिनियर। हमें दिखाना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ये आपके स्टेट बोर्ड का भी क्वेश्चन देखा जाए तो पहले आपको पहला जो फॉर्मूला था ना एरिया का, उससे करना चाहिए इसको। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 0। पहले ये बात बता देंगे, है ना। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट। तो 1/2 मोड x1 कितना है 3, माइनस का 1.5 है, मतलब 3/2 लिख सकते हैं ना, माइनस का लिख सकते हैं ना 1.5 को 3/2। अच्छा, ऐसा डाउट में नहीं रहना चाहिए मामला। -3/2, y2 माइनस y3 कितना होगा -2 -4 माइनस का 6 प्लस x2 कितना है 6, y3 माइनस y1 करना है तो 4 माइनस 3 इज 1, x3 कितना है -3 और y1 माइनस y2 लेना है, y1 माइनस y2 हो गया 5, y1 3 है ना और y2 -2 है तो y1 माइनस y2 5 हो गया। करो 2 से ये 3 बार कट गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/2 मोड ये वैल्यू हो गई 9 प्लस 6 माइनस 15, 1/2 15 माइनस 15 अर्थात 0। तो सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 0, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो दिस इंप्लाइज दैट PQR आर कोलिनियर, PQR आर कोलिनियर। इसी क्वेश्चन में ऐसा दे सकता था कि भाई यहां पर किसी एक जगह पे अननोन डाल देता, मान लो K डाल देता और बोलता कि भाई K की किस वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हम उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लेके ही चलते और K की वैल्यू आ जाती। ठीक है, समझ में आया क्या? करके दिखाओ एक क्वेश्चन।
अगर आया तो समझ में, देखते कितने लोगों को आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये बाद में नोट कर लेना, मिटान रहा मैं इसको, पहले क्वेश्चन लिखो जो बोल रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स 8,1 k, -4 k, -4 and 2, -5 आर कोलिनियर। ट्राई करो। इसका आंसर आप लोग नेक्स्ट क्लास तक भी बता सकते हो, है ना। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और हो सकता है कि पेंटागन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, ठीक है। तो एक लेक्चर एरिया वाले सेक्शन पे और लगने वाला है। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।